मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए भाग देने के दो महत्वपूर्ण 60 ट्रिक लेकर आया हूं। 60 ट्रिक इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4444 को यदि हम 12996 से भाग देंगे ना तब तो हमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसका मैं जो 60 ट्रिक बताने वाला हूं ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही दो प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के संख्याओं में जब मान दशमलव में जब आता है तो उनके हमें कम से कम 4 या 5 स्थानों तक मान ज्ञात करना होता है। तो इस विधि से दशमलव के 4 से 5 स्थानों तक बिल्कुल परफेक्ट मान आता है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं दो तरीका बताऊंगा और दोनों ही तरीका बहुत ही शानदार है, मतलब दो प्रश्न बताने वाला हूं। और दोस्तों गणित के ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले हल करते हैं। तो उससे पहले हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर की संख्या नीचे की संख्या से हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर की संख्या आप देख सकते हैं 4444 है, जबकि नीचे की जो संख्या है वो 12996 है। अब इसी ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे और इस गणित को बहुत ही सरल तरीके से बनाएंगे। देखिए दोनों में हमें एक संबंध निकालना है अनुपात का। जी हाँ दोस्तों, हमें एक अनुपात का संबंध निकाल लेना है और वो अनुपात लगभग होना चाहिए। लगभग का मतलब ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में लगभग कितने का अनुपात है, और वो जो अनुपात निकालोगे वो पूर्णांक में ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या में क्या अंतर है। देखिए ऊपर की संख्या 4444 है और नीचे की संख्या 12000 है। तो यहां पर आप देखिए लास्ट को देखिए, अगर इसमें हम कुछ संख्या जोड़ देते हैं तो ये लगभग 13000 है, लगभग 13000 है ये। और इसको यदि हम किस संख्या से गुना कर दें, उदाहरण के लिए यदि हम इसको 3 से गुना कर दें तो देखिए 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12 एक 13 होगा, 4 तिया 12 एक 13 होगा और 4 तिया 12 एक 13। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये भी लगभग क्या है, 13000 ही है। इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम अनुपात में लिखें, लगभग अनुपात, मैंने बताया ना कि हमको लगभग अनुपात में लिखना है, तो इसको हम लगभग अनुपात में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/, देखिएगा इसको 1:3 में लिख सकते हैं। मतलब 1:3 के अनुपात में दोनों संख्या है, मतलब ऊपर की संख्या जो है नीचे की संख्या से 1:3 है ना। तो अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम बनाएंगे कैसे। अब देखिए प्रश्न बहुत आसान हो गया है। ऐसा क्यों, देखिए मैंने क्या बताया है, नीचे की संख्या को हमें इस प्रकार बदल लेना है कि लास्ट की संख्या जो है शून्य हो जाए। अब शून्य हो जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि हम +4 कर दें, ध्यान दीजिए इसमें +4 करना है। जैसे ही +4 करते हैं तो यहां पर देखिए नीचे की संख्या की बात कर रहे हैं, यदि इसमें हम +4 करते हैं तो यहां पर देखिए यदि मैं 12996 में +4 करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13000, ठीक है। देखिए 13000 हो गया। अब किसी भी संख्या को ना 13000 से भाग देना बहुत ही आसान होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 13000 लिख देंगे, क्योंकि हमने इसमें +4 जोड़ा है, ये तो हमें याद रहेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा था। अब देखिए नीचे में जब हम 4 जोड़ रहे हैं तो नीचे में कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 13000। तो क्या ऊपर में भी हम 4 ही जोड़ेंगे, नहीं, क्योंकि ये नीचे की संख्या का 1/3 होगा, क्योंकि इसलिए तो हमने इसका अनुपात निकाला है। तो ये जो संख्या है उसको आपको 3 से भाग देना है, मतलब 4 का 1/3 निकालना है। और इसका 1/3 जब निकलेगा, 3 एक कम 3, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस प्रकार की संख्या आएगा। और इसी संख्या को आपको ऊपर में जोड़ना होगा, मतलब नीचे में जितना संख्या आपने जोड़ा है उसका यहां पर अनुपात निकाले हैं, उसी के अनुपात में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4444 है और उसमें क्या करेंगे 1.333 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 45 और दशमलव के बाद 3 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए किसी भी संख्या को आप जब हम 13 से भाग देंगे ना तो बहुत आसान है, हालांकि हमको 13000 से देना है, तो भाई इसके बाद तो हम क्या कर देंगे, ये तो केवल हमारे दशमलव लगाने में काम आएगा। तो चलो इस संख्या को मैं यहां पर लिख लेता हूं और आपको मैं भाग देकर दिखा रहा हूं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको आप मोबाइल के माध्यम से, कैलकुलेटर के माध्यम से भाग देकर जरूर देखिएगा, ताकि आपको कंफर्म हो सके कि वास्तव में ये मान तो बिल्कुल परफेक्ट आता है, दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक। अब देखिए इसको मुझे भाग देना है 13000 से। चलो मैं अभी इस शून्य को छोड़ देता हूं, मैं केवल 13 से भाग देता हूं। 13 एक कम 13 होगा, यहां पर 2 अंक ले रहे हैं तो 44 है, तो कितने बार जाएगा, ये पहले तो 13 तिया 39, यहां पर कितना बच रहा है 5, तो ये कितना हो जाएगा
54, 54 हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा 13 चौक 52, यहाँ पर 13 चौक 52, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 2 बच रहा है, और 2 बच रहा है तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 से भाग देंगे, 13 से भाग देंगे 25 को, तो कितना बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 13 दूनी 26 हो रहा है, तो एक ही बार जाएगा, तो 13 एकम 13। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है, 25 था, कितना बचा है 12, और 12 में यहाँ पर 3 लगाया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप दशमलव अभी लगा सकते हैं केवल जब आप 13 से भाग रहे हैं तब, लेकिन हमको तो भाग दे रहे हैं 13,000 से, तो इसके लिए हमें भी सुविधा के लिए लगा लिए हैं। अब देखिए हमारे पास ये संख्या यहाँ पर 12 बचा था और यहाँ पर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। 13 से भाग देंगे 123 को तो कितना बढ़ जाएगा 13 निया 117। अब देखिए ये कम है तो यहाँ पर कितना बच रहा है 6, अब 6 बचा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा। इधर और 3 भी हम लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे 3 आए हुए थे, ठीक है। अब एक 63 और कितना हो जाएगा 13 चौक 52, अब 13 चौक 52 कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचा है 63 है, तो यहाँ पर 11 बचेगा। निश्चित है संख्या को हम आगे भी भाग दे सकते हैं, लेकिन हमें दशमलव के 3 या 4 स्थानों तक भाग देना था, क्योंकि हम इसको भाग दे रहे हैं 13,000 से, तो इसमें कितना था 13,000 में 3 जीरो थे, तो ये जो दशमलव हो 3 स्थान इधर सरकेगा, मतलब ये जो दशमलव हो यहाँ पे आएगा, मतलब हमारा उत्तर आ गया 0.34194। अब देखिए ये दशमलव के कितने स्थानों तक, 1 2 3 4 5, दशमलव के 5 स्थानों तक मान बता रहा है, जबकि हमें आवश्यकता होती है दशमलव से 2 या 3 स्थानों तक की मान की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से आप इसको मोबाइल कैलकुलेटर का प्रयोग करके देख सकते हैं, ये मान बिल्कुल सही है। तो निश्चित रूप से ये हम मेथड भी बिल्कुल सही काम करेगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भिन्न निकालते हैं, जो दशमलव निकालते हैं, जो अनुपात निकालते हैं वो सही होना चाहिए, लगभग अनुपात होना चाहिए। आइए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। तो आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। जैसे हमने यहां पर ले लिया 752, इसको हमें कुछ विशेष संख्या से भाग देना है, मान लिया 2970। ऐसा हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों में हमें एक निश्चित अनुपात निकालना है, जिससे हम इस प्रश्न को बहुत सरलता से बना सकें। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं वो दशमलव के 4 या 5 स्थानों तक सही मान निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक निश्चित अनुपात निकालना है। निश्चित रूप से इसको हम देखें तो हम ये मानते हैं कि 700 है, चलो ये 700 है, और ये क्या है, इसको हम 2900 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28, मतलब ये लगभग इसके 4 गुना के है ना, 4 गुना के बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे 1:4 लिख लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें लगभग अनुपात निकालना होता है, क्योंकि 5 अनुपात में तो है नहीं, क्योंकि 7 × 5 = 35 हो जाएगा, लगभग ये 4 अनुपात में ही है। निश्चित रूप से जो नीचे की संख्या है इसमें यदि हम कोई संख्या जोड़ दें जिससे इसको हम शून्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सके, तो हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से इसमें यदि हम 30 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से यदि हम 30 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 3000। अब किसी भी संख्या को 3 से भाग देना बड़ा आसान होता है, तो यहां पर हम नीचे में क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे में हम जोड़ रहे हैं 30, तब ये कितना हो जा रहा है, तब ये 3000 हो रहा है। लेकिन हमने 30 जोड़ा है और ये 1:4 के अनुपात में है, 1/4 के अनुपात में है, तो ऊपर में हमें 30 का 1/4 जोड़ना है। इसको 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 × 7 = 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 4 × 5 = 20, मतलब 7.5। ऊपर में आपको 30 नहीं जोड़ना है, 7.5 जोड़ना है, मतलब 30 का 1/4 जोड़ना है, मतलब 7.5 जोड़ना है। ये जो भाग होता है ना, अलग अलग होता है, हर गणित के लिए अलग अलग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी अनुपात निकलेगा उससे आपको भाग देना है। तो 7.5 को जोड़ेंगे किसमें, 752 में अगर हम 7.5 को जोड़ें तो हमारा ये देखिए 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब 759.5। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रश्न। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इसको अब देखिए भाग देने के लिए हम यहाँ पर इसको अलग से लिख लेते हैं, 759.5, इसको हमें भाग देना है 3000 से। मैंने पहले से बोला है कि आपको ये जीरो को तो छोड़ ही देना है अभी फिलहाल, आपको केवल किससे भाग देना है, 3 से। देखिए 3 × 1 = 3, यहाँ पर कितने बार जाएगा, देखिए 3 दूनी 6, कितना बचा 1, कितना हो गया 15, तो कितना बार जाएगा 3 × 5 = 15, ये तो पूरा भाग चला गया। यहाँ पर अब इसको भाग देंगे तो 3 × 3 = 9। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है और हम भाग दे रहे हैं 3000 से, अभी तो हम केवल 3 से भाग दे रहे हैं, तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अभी कितना बच गया है 5, अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 × 1 = 3 जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया। अब दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, शून्य बढ़ाएंगे, तो 3 × 6 = 18। अब देखिए हमको एक्चुअल में इसको भाग देना था 3000 से, तो ये दशमलव जो है कितने स्थान सरकेगा, जितना जीरो है तो 3 स्थान सरकेगा, मतलब 0.25316। और ये देखिए ये दशमलव के कम से कम
5 स्थानों तक, 5 स्थानों तक मान दिख रहा है, कम से कम दशमलव के 4 स्थानों तक ये बिल्कुल परफेक्ट मान बताता है। आप चाहे तो मोबाइल का उपयोग करिए, कैलकुलेटर का उपयोग करिए, और निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही उपयोगी है, 60 ट्रिक के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस ट्रिक का प्रयोग जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही गणित का बेहतरीन ट्रिक देखना चाहते हैं तो बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। और नीचे में चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।